तो वही मतलब बाकी व्यक्ति जन्म का है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल करके जॉब करके बियाह शादी करके सब मतलब बूढ़ा बूढ़ा के मर जाएगी कि मतलब कौन आदमी के उद्देश्य है कि धरती पाइल बड़ा था और हई अथी करता बा जैसे विवेकानंद सब रहन जा अपन कुछ कर पान जाते हैं आदमी कुछ हो नहीं इसी तरह। तो वही देखो, परमात्मा धरती पर मानव रूप में जन्म दिए हैं कि यहाँ मानव रूप में आने के बाद तुम अपना कर्म करो, सत कर्म करो, वैसा कर्म करो जिससे तुम्हारा संसार में कीर्ति अमर हो जाए। इस धरती को छोड़ने के बाद में तुम्हारे यश का गान होता रहे। इसके लिए परमात्मा का तो एक समय हो गया कि समय लिमिट कर दिए कि हाँ इतने दिनों तक इस धरती पर रहना है, विधि का विधान लिखा गया। तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद क्या हमारा कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब अपना रहन सहन करते हुए वैसा यहाँ पर छाप छोड़ जाना चाहिए कि जो कि जब तक से सूरज चांद रहे, धरती रहे, तब तक हमारा जसगान होता रहे, गुणगान होता रहे। जैसे हमारे देश में महान पुरुष हुए, एक से एक महान पुरुष हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिनका जब तक से धरती रहेगी तब तक से गुणगान होता रहेगा। अब वह अभी चले गए समय अंत होने के बाद। तो परमात्मा यहाँ उसी उद्देश्य से मानव तन देते हैं कि जाने के बाद में माया जाल में भूल कर, सांसारिक मोह माया के जाल में भूल कर रह जाता है, 84 लाख जोनी में भ्रमण करेगा या पुनः अच्छा मानव के रूप में आएगा धरती पर, या जन्म मरण से छुटकारा पाएगा। तो यहीं अब तो छोड़ देते हैं, पृथ्वी रूपी मंच पर भेज दिए नाटक करने के लिए। कैसे नाटक कर रहे हो, अपना लीला कैसे कर रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब नाटक में सबसे अच्छा रोल निभाएगा तो पुरस्कृत किया जाएगा। परमात्मा का पुरस्कार वही होता है कि जन्म मरण से छुटकारा। ऐसे तो हम सदगति मिल गया। हम जन्म मरण को नहीं मानते, हम मानते हैं कि एक ही जन्म हुआ है आदमी का, अब इसके बाद क्या होगा ना कौन जानता है। यही जन्म है, कर्तव्य के लिए सुखी रही और का पूर्व जन्म का कोई नहीं जानता, क्योंकि इस धरती पर आने के बाद पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है आदमी, क्योंकि माया रूपी संसार की रचना है। परमात्मा ने इस संसार को माया रूपी बनाया है। माया मतलब माँ माने मत, या माने जो है वह नहीं है ना। माया माने यह नहीं, ये नहीं के बराबर है। इसको माया रूपी रूप में परमात्मा ने रचा है कि पूर्व जन्म का आदमी को याद नहीं रहेगा। जैसे जमुना नदी के तट पर कृष्ण जी जब धरती जसोदा जी कपड़ा धोने के लिए जमुना नदी में गई है, इधर तट पर बैठाकर उनको तो धरती प्रकट होकर आकर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, अनुनय विनय कर रही है कि हे प्रभु आपकी क्या मैं सेवा करूं। तो छोटा बालक थे, बोलने का उनमें सामर्थ्य शक्ति नहीं, असली रूप में होकर वहाँ पर धरती से कह रहे हैं कि हे धरती आपका पवित्र यह मिट्टी जो है यही हमारे लिए अमृत के समान है। फिर धरती अंतर्ध्यान होती है तो वहाँ बालक रूप में होकर भगवान श्री कृष्ण मिट्टी को खा रहे हैं। जसोदा आकर जब देख रही है, सखी सहेली बोली कि अरे जसोदा तुम्हारे लाला मिट्टी खा रहा है, देखो देखो। तो वहीं देख रही है, मुंह खोलो मुंह खोल, तो मुंह नहीं खोल रहे थे कि मुंह खोलते तो सब सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। तो विवश होकर अब वहीं माया देवी को आदेश दे दिए कि मुंह तो खुलवा रही है माँ, लेकिन वो सब देखेगी, या देखने के बाद तुरंत उनको तुम अपना छाप डाल देना। तो वही मुंह खोले तो समूचा पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे रहा है। तब वहीं यशोदा जी देख के और वह पूरा विह्वल हो जाती है।
तब वही माया फिर आकर उनको छाप डाल देती है, सब बात भूल जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस तरह यह बात किए कि वह ईश्वर समझकर हमको सेवा नहीं, पुत्र के समान ममता नहीं देगी, प्यार नहीं देगी, वह पूजा पाठ करने में लग जाएगी। इसके लिए वो क्या किए कि वो अपना माया का छाप डाल दिए। तो यह संसार माया रूपी संसार है। पूर्व जन्म का किसी को याद नहीं रहेगा इस धरती पर आने के बाद में। इससे पहले तो जब जन्म नहीं हुआ धरती पर तब से सब कुछ अपना याद रहता, लेकिन जन्म लेने के बाद सब आदमी भूल जाता है। 84 लाख जोनियां हैं। यही जोनियों में भ्रमण करने के बाद अंत समय में मनुष्य तन पाता है आदमी। कर्तव्य करने के बाद तो वही भेजते हैं कि अरे ये तो 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते रह गया, इसको तनी मानव रूप में भेज कर देखें कि क्या करता है धरती पर जाकर। तो इस पृथ्वी रूपी मंच पर अपना लीला करने में सबसे नीचे गिर गया, तो फिर 84 लाख जोनी में भ्रमण करेगा। अब ऐसा रोल किया कि सदगति मिल गई तो जन्म मरण से छुटकारा हो गया। कोई उद्देश्य मात्र से यहाँ धरती पर जन्म नहीं होता है परमात्मा के द्वारा। परमात्मा तो ऐसे ही अपने जीवात्मा का सूक्ष्म अंश प्रदान कर दिए कि जाओ अब तुम अपना लीला दिखाओ, धरती पर कैसा लीला कर रहे हो, जाकर माया में भूलते हो या अपनी मुक्ति के मार्ग को अपनाते हो। तो वहीं जो मुक्ति का मार्ग अपनाएगा वह सद्गति को प्राप्त करेगा। जो ऐसे ही अधर्म अपराध पाप में रिंगा भिंगा रहेगा तो वह इसी धरती पर भटकते रहेगा। तो वहीं जितने समय का, मान लो कि 100 वर्ष का उम्र लिमिट कर दिए परमात्मा कि इतने दिनों तक धरती पर रहना है, उतने ही समय में पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करके सब कुछ करके फिर क्या होता है कि रिटायरमेंट आदमी हुआ, फिर घरे रहा। तो उस समय में भी ईश्वर की आराधना करो। मान लो कि भर जीवन काम धाम में लगे रह गया, लेकिन जब अंतिम समय आया, वृद्धावस्था आया, तो उस समय भी उनका आराधना करने में लीन हो जाओ, तभी मुक्ति मिल जाएगी। प्रत्यक्ष जाने कि हाँ ये हमारा परम भक्त हो गया, ये हमारा ध्यान हमेशा ही कर रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि वैसा यहाँ कीर्ति को बरकरार रखें कि नहीं रहने के बाद भी हमारा जस सर्वत्र फैला रहे, चारों तरफ आदमी जाने कि हाँ फलना ऐसा आदमी थे। जैसे महात्मा गांधी की कीर्ति आज भी अमर है। कीर्ति जैसे सहजीवती, जिनकी कीर्ति मतलब की हुई, जिनकी जो क्रियाकलाप है वह आज भी प्रत्यक्ष अमर है। भीमराव अंबेडकर का बतैबे कि जिन्होंने संविधान की रचना किया उनका आज भी है और कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा वह। तो यहाँ किसी उद्देश्य मात्र से यहाँ धरती पर जन्म नहीं होता है। आदमी के कर्म के अनुसार यहाँ धरती पर जन्म पाता है व्यक्ति, और पाने के बाद अपना माया जाल में रिंग भींग जाएगा, मिला रहेगा, नहीं तो सद्भक्ति के लिए ईश्वर का आराधना करेगा, जिससे उसको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी, मुक्ति मिलेगी। यहाँ ही तो करना अपना कर्म है कि पढ़ लिख रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, कि पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, प्रवचनकर्ता हो गए, या पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार का सुखी संपन्न जीवन बिता रहे हैं। बिताते बिताते फिर एक दिन समय आया, सब चीज़ काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। शरीर भी नए उम्र से जैसे जैसे है, जिस प्रकार पेड़ पर फल लगता है, लगने के बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन वैसा हो जाता है कि अपने आप नीचे गिर जाता है।